नमस्कार। देखिए, बात करते हैं हम लोग तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला जो अप्रैल मंथ है। तो उसकी यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तुला है, आप समझते हैं चीज़ें अब। और यहाँ पे तुला लग्न के जातक हैं, वैसे भी मैं आपको पहले से बधाई देता हूँ। देखिए, थोड़ा भी समझदारी करते हैं तो आप बहुत जो है इस्टेब्लिश पोजीशन पे पहुँचते हैं। बहुत लोगों को रोज़गार देते हैं, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगेन, थोड़ा भी आपने ग्रहों को सही से यूज़ कर लिया है। इसलिए तुला लग्न के जो भी जातक हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि शुरुआत में अगर आपके बच्चे छोटे तुला लग्न के हैं तो उनका डायरेक्शन ले, किसी जानकार से जो देखते हों कुंडली, उनसे पूछें कि भाई क्या है, क्योंकि ये जातक थोड़ा भी गाइडेंस सही मिल गई तो बहुत इस्टेब्लिश करता है। लग्न में 7 लिखा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे हम केतु महाराज से स्टार्टिंग करते हैं। केतु महाराज आपके जो है वो, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, वो समझे बात को कि केतु यहाँ बैठा हुआ है लग्न में। और केतु क्या है? धड़ है। किसका धड़ है? राहु सर है, केतु धड़ है। तो अल्टीमेटली ये एक ही शरीर के अंग हैं, एक ही बॉडी के पार्ट्स हैं। अब केतु क्या है? धड़ है, यानी कि विवेकहीनता है, मस्तक नहीं है, यानी बिना सोचे विचारे। तो जो भी, अब केतु बैठा कहाँ है? शुक्र की राशि में बैठा है। राहु केतु के लिए शुक्र जो है पर्सनली वो अच्छा मित्र होता है। 2 ही मित्र होते हैं राहु केतु के, शुक्र और शनि। तो हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, तो यहाँ पे केतु सपोर्ट करता है कि केतु में यहाँ 7 के बदले कोई और राशि होती, 7 या 2 के बदले, वृषभ तुला के बदले, तो केतु यहाँ परेशान करता। अब यहाँ पे केतु क्या है? चूँकि मित्र की राशि है इनकी, लेकिन फिर भी केतु दिमाग दौड़ाता है। जो भी आपके जो है लिब्रा एसेंडेंट है यानी तुला लग्न के जातक हैं, वो अप्रैल में जो है वो जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे उसको लेके, आउटकम को लेके थोड़ा चिंतित रहेंगे, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ध्यान उनका लगा रहेगा, मेंटली वो वहाँ अटैच्ड रहेंगे अपने काम में। और यहाँ से सप्तम भाव से केतु देखेगा इनके स्पाउस वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है? एक दिन की केतु की महादशा अंतरदशा, वही सुने, और अंतरदशा पत्यंतर में भी। अब केतु यहाँ देख रहा है एक को, एक का मालिक मंगल हो गया। राहु केतु के लिए मंगल जो है वो अभिन्न दुश्मन है। तो यहाँ पे क्या है? केतु आप व्यस्त हो अपने काम धाम में अप्रैल मंथ में, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके पीछे लगे हुए हो, और आपका स्पाउस परेशान है। यहाँ देखिए, स्पाउस परेशान है। केतु यहाँ पे आपके स्पाउस को परेशान करता है केतु की महादशा अंतरदशा होने पे। यही इसके बदले राहुदेव की महादशा अंतरदशा हो जाती है, मान लीजिए, तो राहु की महादशा अंतरदशा में राहु कहाँ बैठे हैं? आपके स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं। यदि आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है तो आपके स्पाउस वो बड़ा अच्छा अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस में, काम में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल उनका दिमाग काम कर रहा है इस समय चैतन्यता से। चाहे आप मेल है तो आपकी फीमेल, फीमेल है तो आपका मेल, वो आपके साथ आपके काम में सहयोग करने के लिए खड़े हैं और सहयोग कर भी रहे हैं, क्योंकि राहु की महादशा अंतरदशा होने पर आपके स्पाउस का दिमाग बढ़िया काम कर रहा है। भले ही यहाँ एक की राशि मंगल लिखी है, उससे मतलब नहीं है। राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, आपके स्पाउस से आपको ताकत मिलती है। आपके लग्न को देखते हैं, 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र। आपके स्पाउस के आपके साथ लगने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका दिमाग शांत होता है कि हाँ यार, मेरा स्पाउस भी लगा हुआ है, मेरा जोड़ीदार, मेरा हम सफ़र जो है वो भी लगा हुआ है मेरे साथ काम में, तो आपको अच्छा लगता है ऐसे में। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको मजबूत करती है। केतु थोड़ा आपको दौड़ाएगी, परेशान रहेंगे दिमाग से, मन अशांत रहेगा, याद रखें, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा देना है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? 7, 7 का मालिक शुक्र, इनका मित्र होता है, मैंने बताया राहु केतु का। तो यू आर गोइंग टू गेट मनी, यू आर गोइंग टू अचीव मनी बाय द एफर्ट्स विच यू डिड इन प्रीवियस मंथ्स। तो वो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आप निश्चिंत रहें। यहाँ पे अब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के साथ थोड़ी फ्लिकरिंग हो जाती है। चंद्रमा राहु के साथ है या केतु के साथ है, ग्रहण योग बनता है। केतु बिना सर का धड़ है, अस्थिर है, अनप्रिडिक्टेबल है। चंद्रमा खुद स्पाइक्स होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। चंद्रमा केतु की युति भी अच्छी नहीं है, चंद्रमा राहु की युति भी अच्छी नहीं है। अब चंद्रमा इस मंथ की यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने, 1 तारीख को कहाँ होगा? इस पे होगा, और 2 की जो है रात को, 2 की नाइट को, और 2, 3, 4 को यहाँ होगा 5 पे, यानी सिंह राशि पे होगा। तो अब चंद्रमा यहाँ कब आना है, कैसे निकालते हैं, या यहाँ कब आना है? देखिए, यहाँ पे है कब? 2, 3, 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ पे है। 2.25 दिन रहता है एक खाने में, आप जानते हैं, एक उसमें भाव में। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 खाने की जंप करनी है उसको यहाँ आने से पहले। 2.25 दिन रहता है, 2 मान लीजिए, 8 दूनी 16। यहाँ कब था? यहाँ लिखा हुआ है 5 पे था, देखिए 2, 3, 4 तारीख को, 3 मानिए, 3 में देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16 दिन जोड़े 3 में, 16, 3, 17, 18, 19, 19 देखिए, और प्लस 1, 20। तो 20 तारीख को आपका देखिए यहाँ पे पहुँच गया है 1 पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 पे 20 तारीख को। ऐसे निकालते हैं। अगर आपको चार्ट का आइडिया नहीं है तो आपको शुरुआत में मालूम होना चाहिए कि मंथ की स्टार्टिंग में चंद्रमा कहाँ प्लेस था। अब चंद्रमा 7 पे कब आएगा? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 7, 8, 9 तारीख को आएगा। 7, 8, 9 तारीख को आप परेशान रहेंगे मन से, क्योंकि चंद्रमा बैठा है केतु के साथ। आप बहुत ज़्यादा अस्थिरता रहेगी, आपको थोड़ा ड्राइविंग में आपको ध्यान देना है, और साथ में किसी को ले जाना है ड्राइविंग करते हैं तो, और साथ में अपने सेम सगोत्री यानी बेटे, अगर आप जेंट्स हैं तो अपने बेटे के साथ, और फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है आपको। कब? यहाँ पर जब चंद्रमा आएगा, कब आएगा? 7 पे देखिए, 7, 8, 9 तारीख को।
ऐसे चंद्रमा यहाँ कब आएगा? एक, ये किन के लिए? जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे कब आएगा? एक पे देखिए, एक पे मेष पे आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को यहाँ बैठेगा, राहु ग्रहण लगाएगा चंद्रमा पे, तो आपका स्पाउस थोड़ा एग्रेसिव नेचर में आएगा, एग्रेसिव टेम्परामेंट में आएगा। आपको संभल के चलना है। पार्टनरशिप है तो चौकन्ना होकर आपको पेपर में साइन करने हैं। कुछ गड़बड़ दिखती है, कुछ बदमाशी दिखती है इस समय। तो यहाँ पे ये राहु केतु की महादशा अंतर्दशा में फल है। अब मैं आता हूँ आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए कहाँ हैं आपके, जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं। किस राशि के बैठे हैं? एक लिखा है, एक का मालिक मंगल हो गया। बुध बैठा है मंगल की राशि में। बुध की मंगल से कोई ऐसा विरोध नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो यहाँ पे बुध आपका जो है महादशा अंतर्दशा होने में आपका जो स्पाउस है वो जो है बुध यहाँ बैठता है। बुध मैंने बताया किसी राशि में जो है वो लगभग, अगर बुध की बात करते हैं तो 3/4 मास लगभग बैठता है लगभग। तो बुध यहाँ बैठ के आपका स्पाउस जो है इसमें लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। देखिए पढ़ने लायक चीज़ें, यानी कि एजुकेशन का पार्ट है तो एजुकेशन भी आपका स्पाउस कुछ ना कुछ ले रहे हैं ताकि वो आपके काम धंधे में सहयोग कर सकें। और बुध यहाँ मालिक किसका बनता है? 3 और 6 का। 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। देखिए यानी ये क्या हुआ? भाग्य और ये एक्सपेंडिचर। भाग्य का खर्च होगा, भाग्य का खर्च होगा किस लिए? ताकि आपका जो है स्पाउस राइज कर सके। तो भाग्य का एक अंश आपका आपके स्पाउस को मजबूती देगा। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे बुध महाराज बैठे हैं, देखिए। उसके बाद बुध यहाँ से देख रहे हैं आपके अपने शरीर को। बुध देख रहा है शुक्र की राशि को। तो शुक्र क्या है? बुध के लिए वो ठीक ठाक मित्र है। बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर। बुध यहाँ पे राहु शुक्र की या चंद्रमा आता है, उनकी लड़ाई नहीं होने देता है आपस में, क्योंकि बहुत अच्छा लाइजनर है। तो बुध यहाँ से आपको मजबूती करेगा। जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है वो बिल्कुल निश्चित रूप से अर्न करेंगे आने वाले महीने में। और पैसा व्यय होगा, लेकिन किस काम में होगा? 3 का मालिक क्या होता है? लैंड का मालिक को। लैंड को कौन देखता है? बुध देखता है। ज़मीन के काम में, अपने जो कंस्ट्रक्शन के काम में आपने पैसा लगाया है वो आपको आउटपुट भी देगा और पैसा खर्च भी होगा। अब बुध में यहाँ पे क्या है? चंद्रमा जब आया, यहाँ पे क्या है? एक लिखा हुआ है। एक पे चंद्रमा कब आया? यहाँ लिखा है मेष पे आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा आपके स्पाउस की साइड से। स्पाउस से आर्गुमेंट मत कीजिएगा। बुध यानी जवान पे कंट्रोल कीजिएगा। और पार्टनरशिप है तो वहाँ भी आपका विवाद होगा। कब? यहाँ पे जब एक पे आएगा मेष पे 20-21 तारीख को। यहाँ पे देखिए आपका, आपने कहा साहब बुध यहाँ देख रहा है 7 पे कब आएगा? चंद्रमा 7 पे आएगा 7, 8, 9 तारीख को। 7, 8, 9 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा। केतु है तो उसने तो नाश पीटा ही चंद्रमा का। और यहाँ से बुध देख रहा है चंद्रमा को। बुध के लिए इटसेल्फ चंद्रमा जो है अकेला एनिमी है, तो आपको परेशान करेगा। आपके स्पाउस से या स्पाउस के स्वास्थ्य के चलते या स्पाउस के एटीट्यूड के चलते आपका मन अशांत रहेगा। तो मन पे ध्यान दें। यहाँ पे बुध की महादशा अंतर्दशा अल्टीमेटली आपको पैसा देने वाली है, बताया मैंने आपको। और यहाँ देख लें कि बुध महाराज जो है के साथ चंद्रमा कब आएगा। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा एक पे कब आया? चंद्रमा आया 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपके स्पाउस का फ्लिकरिंग नेचर शूट करेगा। ऐसे चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 पे बताया मैंने आपको। ये आएगा 7, 8, 9 को। 7, 8, 9 को आपको भी परेशानी रहेगी, बुध से भी केतु से भी, ये ध्यान देना है आपको। तो ये आपकी संभल के चलने वाली डेट्स हैं। यहाँ पे बुध अब क्या है? वक्री कब होंगे? देखिए 21 तारीख को वक्री हो जाएंगे बुध, रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो गए। ये तिरछी निगाह पड़ेगी बुध की। तिरछी निगाह किस पे पड़ेगी? इस पे पड़ेगी 3 और 6, क्योंकि इसका मालिक है। निगाह से देख नहीं रहा है उनको, देखेगा 7th को ही, लेकिन मालिक किनका है? इनका, यानी इनका इफेक्ट देगा इस निगाह में। तो अब क्या है? बुध वक्री होगा। थोड़ा आपके स्पाउस का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने के चांसेस बनते हैं 21 के बाद। और फिसलने से, पानी में फिसलने से, पानी की चीज़ों से डर लगता है, यानी कि पानी के डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ध्यान दें। अगर आपके स्पाउस जो है वो फीमेल हैं तो उनको डिहाइड्रेशन से ले, खास कहें कि वो पानी जो है पीते रहें। डिहाइड्रेशन की या पानी से संबंधित या फिर लोअर पार्ट की प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पे स्वास्थ्य में चंद्रमा के यहाँ आने पे। और बुध की अंतर प्रत्यंतर में, और खासकर बुध जब वक्री होगा तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए चंद्रमा कब आया है? एक पे, यहाँ आया है 20-21 को, और 21 को वक्री है, यानी 21 को चंद्रमा की शेड भी है और वक्री भी हो गया है। तो थोड़ा 21 को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब हमने कहा साहब इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए शनि महाराज को। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनके शनि बैठे हुए हैं। देखें कहाँ पे? आप जानते हैं 17 जनवरी को आए हैं मकर से कुंभ में, यहाँ बैठे हुए हैं आपके विद्या संतान वाले खाने में। यदि आपकी संतानें जो हैं तो हल्का सा उनका जो है वो बागी, हालांकि सपोर्ट करेंगे आपको काम में। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सपोर्ट करेंगी संतानें आपको, लेकिन जो है आपका जो है यहाँ पे ध्यान देना है आपको। संतानों के सपोर्ट के बावजूद जो है संतानें थोड़ी सी एग्रेसिव टेम्परामेंट की होंगी। सपोर्ट मिलेगा उनका। आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। शनि यहाँ बैठा हुआ है, याद रखें शनि के समय में शनि की शेड यहाँ है। अगर आप शनि यहाँ या यहाँ लेके आए हैं आपकी लग्न
कुंडली में, यानी कि शनि यदि आपका 11th में बैठा है या 5th में बैठा है और शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में ली गई एजुकेशन आगे काम नहीं आती। यानी अगर आपके बच्चे या आप एजुकेशन ले रहे हैं ऐसी, तो वो एजुकेशन से आप कमाएंगे नहीं। यानी कि आप मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर में काम करेंगे, या आपने इंजीनियरिंग की है, आप टीचिंग लाइन में जाएंगे, या आपने मेडिकल किया है, यानी आप चिकित्सक बने हैं, डॉक्टर बने हैं, लेकिन आप किसने हैं, आप बड़े अच्छे लाइजनर हैं। तो इस तरह से वो एजुकेशन तब काम नहीं आती है, ध्यान रखना है। शनि यहाँ से देखिए बैठ के आपका 1st, 2nd, 3rd से देखता है आपके ये 7th हाउस को, यानी कि आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ पे? एक लिखा है। एक का मालिक क्या होता है? मंगल होता है। शनि के लिए मंगल बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ बैठ के संतान के कारण आपका जो है स्पाउस परेशान रहेगा थोड़ा। संतान का सपोर्ट आपको रहेगा, लेकिन आपका स्पाउस परेशान रहेगा इस ड्यूरेशन में, और थोड़ा तनाव रहेगा शनि के चलते, अगर शनि की महादशा या अंतर्दशा है तो। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने आपके शनि ने? देखिए आपके लाभ वाले खाने को बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ देगा। शनि की महादशा अंतर्दशा वाले तैयार रह जाएं दोनों हाथ से पैसा बटोरने के लिए, उनको कहीं से भी बाधा नहीं है पैसे में। संतान का सपोर्ट भी रहेगा इस लाभ में, ध्यान देना है। 7, 8, 9, 10 यहाँ क्या देख रहा है? देखिए मंगल की राशि है, 2nd हाउस है आपका। मंगल की राशि मंगल से पड़ती नहीं है शनि महाराज की, बहुत ज़्यादा मंगल से बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। यानी कि ये जो है आपका धनेश भी देख रहा है, मार्केश भी देख रहा है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये भी पैसा दे जाएगा। देखिए धन देगा, ये भी धन देगा। तो यहाँ पे घात किसे करेगा? गोत्र में। गोत्र में कोई आपके बड़े भाई हैं, इस तरह के हैं, तो उनके स्वास्थ्य में जो है झटका दिखता है। 8 का मतलब 8 का मालिक मंगल हो गया। मंगल पिता या बड़े भाई का कारक है। पिता है तो पिता को, और बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को झटका, यानी कि स्वास्थ्य में दिक्कत दिखती है, खासकर तब जब आपकी जो है शनि की महादशा अंतर्दशा में मंगल की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि मंगल आपका डबल मार्केश होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो शनि की ये पोजीशन है। अब जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उन्हें कब चौकन्ना रहना है? चंद्रमा जब यहाँ आएगा 11 पे, चंद्रमा कब आया देखिए यहाँ आया 16, 17 को। 16, 17 को आपकी संतानें थोड़ी जिद्दी हो जाएंगी। प्यार से समझाइएगा, जवान लड़के हैं, जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उन पर हाथ नहीं छोड़िए, समझाइए, समझाने से सब समझते हैं। और खैर यहाँ पे जो है चंद्रमा मैंने बताया जब आएगा तो जो स्टूडेंट हैं उनकी भी शिक्षा में जो है वो बाधा आएगी, या इस तरह का गैप टाइप का आएगा। अगर इस समय आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो ये याद रखें 11 पे कब आएगा देखिए 16, 17 को। कुछ ऐसा होगा कि आपकी एजुकेशन में गैप भी आ सकता है, साल भर का गैप भी आ सकता है, समझ के चलना है स्टूडेंट्स को। 1st, 2nd, 3rd चंद्रमा यहाँ कब आएगा देखिए 1 पे, यहाँ चंद्रमा आएगा आपका 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को मैंने बताया शनि देख रहा है, शनि की दृष्टि है, तिर्यक दृष्टि है, और इसको स्पाउस को उत्तेजित करेगा, यानी परेशान करेगा, इरिटेटिंग करेगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, नेचर फ्लिकरिंग हो जाएगा। बुध यहाँ बैठा ही हुआ है, उसके वाणी से ये सभी जो है जो मन का गुबार है, मन का क्रोध है वो निकलेगा, तो झगड़ा तय होना है। इसलिए आपको जब शनि की आपकी महादशा अंतर्दशा है, और यहाँ पे देखिए 1 पे यहाँ लिखा हुआ है मैंने 20-21 तारीख को चंद्रमा आएगा, तब आपको सावधान रहना है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से चंद्रमा यहाँ कब आएगा 5 पे, देखिए लिखा हुआ है 5 पे आएगा चंद्रमा 2, 3, 4 तारीख को, 29, 30 इस महीने की 2, 3, 4 और 29, 30 तारीख को आपको लाभ होगा, झटके में लाभ होगा। आप जहां उम्मीद नहीं कर रहे हैं वहां भी लाभ देगा चंद्रमा, यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट देगा। चंद्रमा बैठा हुआ है देखिए सूर्य की राशि में, दोनों अच्छे मित्र हैं, तो आपको लाभ देगा, लेकिन झटके में लाभ देगा, स्पाइक्स के फॉर्म में लाभ देगा। क्लाइंट्स कम हैं आपके यहाँ, अचानक इस तारीख को क्लाइंट्स की आपके यहाँ जो है तादाद बढ़ जाएगी, तो आपको फायदा देगा अल्टीमेटली। देखिए 7, 8, 9, 10 चंद्रमा यहाँ का बैठेगा। 8 पे वृश्चिक पे बैठेगा आपके 10, 11 तारीख को। 10, 11 तारीख को आपके जो है गोत्र में हलचल संभव है, गोत्र में किसी को नुकसान, जान माल का नुकसान हो सकता है, खासकर 8 का मालिक मंगल है, तो बड़े भाइयों की साइड से चंद्रमा बैठा है, तो उसको माता से मत जोड़िएगा। चंद्रमा सिर्फ यहाँ शेड देगा गोचर में। इफेक्ट किसका होगा? इस 8 का होगा और गोत्र का होगा, तो गोत्र में हलचल देगा, लेकिन पैसे का अगेन ये सडन आपको पैसा देगा। चंद्रमा यहाँ पे कहीं भी लोकेशन में इस समय पैसे के लिए आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। ये शनि की महादशा अंतर्दशा है। उसके बाद हमने देखिए राहु देख लिया, केतु देख लिया, मंगल महाराज देखते हैं कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं मंगल महाराज, और मंगल महाराज बैठे हैं आपके बुध की राशि पे। मंगल के लिए बुध बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, तो आपके आगे यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है तो मंगल यहाँ बैठ के आपके भाग्य का टेम्परामेंट बढ़ाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन टेम्परामेंट बढ़ने से, टेम्परामेंट बढ़ देखिए 7 से देख रहा है, टेम्परामेंट बढ़ने से ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप उस भाग्य का फायदा ना उठा पाएं। देखिए भाग्य की, डेस्टिनी की, सौभाग्य की, दुर्भाग्य नहीं बोल रहा हूँ, सौभाग्य की, अच्छे भाग्य की और गुड लक की कोई पूछ नहीं होती, उसको आगे से पकड़ना होता है। अब जैसे अवसर, चांसेस, मौके की कोई पूछ नहीं होती, उसको आगे से पकड़ना पड़ता है, ऐसे ही भाग्य की को भी आगे से कैच करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आपका टेम्परामेंट के कारण आपको भाग्य से जो लाभ मिलना है वो जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए टेम्परामेंट कंट्रोल रखना है आपको। देखिए सीधे देख रहा है आपके टेम्परामेंट वाले खाने को, 3rd हाउस को, और बुध की राशि में, बुध से पड़ती नहीं है मंगल की, इसलिए टेम्परामेंट
टेम्परामेंट बढ़ा देता है। बीपी वीपी के पेशेंट है तो ध्यान देना है आपको, मंगल 1 और 8 का मालिक बनता है। देखिए 1 और 8 डबल आपका मार्केश है, तो इसलिए कह रहा हूँ खास बीपी के पेशेंट है ध्यान दें। जॉइंट की प्रॉब्लम आएगी, स्टोमक की प्रॉब्लम आएगी, स्टोमक में लोअर पार्ट की प्रॉब्लम आएगी, देखिए जॉइंट्स की आपको दिक्कत रहेगी, तो ये ध्यान देना है। जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनको भी ध्यान देना है अपने। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मंगल महाराज देख रहे हैं आपके जो है व्यय वाले खाने को, भाग्य का व्यय, मैंने बता दिया पहले ही, भाग्य का व्यय करेगा। और वैसे भी बुध लॉर्ड है, यहाँ भी बुध लॉर्ड है, बुध इज एक्सपेंडिचर, खर्च, तो भाग का व्यय करेगा। देखिए और इसलिए क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टेम्परामेंट। सो द मोमेंट यू कंट्रोल ऑन योर टेम्परामेंट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से कहाँ देखा है इसने आपके टेम्परामेंट वाले खाने को। विवाद होगा भाइयों के साइड से या भाइयों की साइड में किसी को झटका लगेगा, या ध्यान देना है मंगल की अंतर प्रत्यंतर चलने पर। और विवाद न करें, सगे भाइयों से, सगों से, सहोदर से विवाद तो किसी से नहीं करना चाहिए, सहोदरों से बिल्कुल ना करें। हाथ जोड़ देंगे अपने बड़े को, समझ लीजिए आपने जो है जंग जीत ली। तुला लग्न है आपका, बैलेंस लाइफ होती है। देखिए अध्यात्म और भौतिकता में, सेंसुअल प्लेजर और जो है जो स्पिरिचुअलिटी में एक अद्भुत बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। कहीं कहीं आप बिल्कुल जो है सब मानते हैं, सभी चीज़ें मानते हैं पूजा पाठ की, लेकिन आप जो है नहीं करते। आपका ये बीड़ा आपका स्पाउस संभालता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो है हस्बैंड वाइफ अल्टीमेटली वो एक ही शरीर के अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की पोजीशन है आपको जो है, या तो आप खुद आध्यात्मिक बनिए या अपने स्पाउस को इस काम में लगाइए। उसके बाद यहाँ से देखिए मंगल महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन बताया मैंने, एट्थ देखिए 8 में से देखा आपने इसने आपकी माता वाले खाने को। शनि को देख रहा है मंगल महाराज, मंगल महाराज के लिए शनि से कोई विवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके चूंकि बुध मैंने बताया भाग्य में ऊंच नीच करेगा, आपके माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ा सकती है अगर माँ जिंदा है तो। अदरवाइज बड़ी बहनों के स्वास्थ्य में देखिएगा आप। लेकिन यहाँ बैठ के ये आपको जमीन से फायदा दिलवाएगा निश्चित रूप से, इनके मंगल की महादशा या अंतरदशा है। और साथ ही साथ गाड़ियों के वाहनों के काम से, कॉमर्शियल काम करते हैं, बढ़िया फायदा देगा। जो एजुकेशन की लाइन में है उनके समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है ये आने वाला महीना। तो अब यहाँ पे मंगल देखा हमने। इसके बाद चंद्रमा जब यहाँ बैठता है, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ गया 10 पे कब आएगा, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है वो सुन ले, चंद्रमा 10 पे कब आएगा, यहाँ लिखा है मकर पे आएगा 14 बंदों को। 14 बंदों को आपके माता के स्वास्थ्य में या बड़ी बहनों के स्वास्थ्य में हलचल दिखती है, यानी दिक्कत दिखती है। ऐसे ही यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 6 पे बताया था मैंने पहले आप लोगों को, 6 पे आएगा 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है तो थोड़ा खर्चे का ध्यान रखें। चंद्रमा यहाँ कब आएगा देखिए 9 पे, 9th राशि पे यानी धनु पे, ये लिखा हुआ है देखिए 9 पे आएगा 12-13 को। 12-13 को अपने सगे भाइयों से विवाद ना करें, उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी चंद्रमा की तरह, आपको उनके बुध की तरह और चंद्रमा की तरह। चंद्रमा यहाँ बैठा है, बुध की राशि ये है, मलहम लगाना पड़ेगा उनके जख्मों पे। हो सकता है आपके बड़े भाइयों को आपकी ज़रूरत पड़े किसी स्वास्थ्य के चलते या किसी और के चलते, तो ठीक है भाई के सपोर्ट में आना चाहिए, किसी के भी सपोर्ट में आना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ज़्यादा ये बेहतर रहेगा। यहाँ देखें आप, ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आप तुला लग्न है, आपको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। देखिए आप जो बैलेंस करने वाला वो हैं, तो आपको इनजस्टिस शोभा नहीं देता, सूट भी नहीं करता आगे। आपको लगता है कभी इनजस्टिस से कमा गए, नहीं, सब निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बताऊँ मैं आपको, मंगल का ये था, आपने कहा साहब मान लीजिए केतु हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति की आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति बैठा हुआ है 6th हाउस में। यहाँ पे बृहस्पति 6ठे में बैठा है, आपने कहा अपनी राशि का होकर बैठा है। बहुत विद्वान कहते हैं अपनी राशि में बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा नहीं देता है, यहाँ देता है। बृहस्पति 6th हाउस में देखिए माइनस माइनस प्लस के चलते 6ठा हाउस है, बृहस्पति को बहुत सूट नहीं करता, लेकिन बृहस्पति की अपनी राशि है, बृहस्पति यहाँ स्थान हानि का वो जीवा देता है। आपके शत्रु जो हैं वो अपने आप दमित हो जाएंगे। और किससे, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखिए 1 2 3 4 आपका काम देख के, आपके काम का आपने जो मेहनत की है उसका भव्य रूप देख के आपके एनिमीज अपने आप भाग खड़े होंगे, बृहस्पति उनको दमित कर देगा। 5 6 7 देखिए बृहस्पति देख रहा है आपके जो है यहाँ सीधे बुध की राशि को। आप समझे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से बृहस्पति ने देखा आपके चंद्रमा की राशि को, चंद्रमा से बृहस्पति की अच्छी पड़ती है, और उसके बाद ये 5th 6th 7th से देखा बुध की राशि को। अब बृहस्पति के लिए बुध एनिमी है, इस सेंस में एनिमी है, इसको अदरवाइज मत लीजिए। बृहस्पति जो है अत्यंत ज्ञानी है, देवताओं के गुरु हैं, उनको ये नहीं मालूम रहता कि बुध महाराज उनसे भी ज्ञानी है। बुध तो ज्ञान का देवता है, तो बृहस्पति बुध को प्रवचन देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। अब कोई आपसे कम ज्ञानी आदमी आपको ज्ञान देगा, आप क्या करोगे, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? तो इसलिए बुध इरिटेट हो जाता है, इसलिए बृहस्पति परेशान हो जाते हैं कि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से देखिए बृहस्पति महाराज देखेंगे आपके एनिमी वाले खाने को, यानी एनिमी वाले खाने में बैठ के सभी देखेंगे व्यय वाले खाने को, एनिमीज़ का व्यय कर देंगे, दुश्मनों का खर्च कर देंगे, दुश्मनों को खर्च कर देंगे। ध्यान देना है आपको, ये बड़ा अच्छा पोजीशन है। तो एनिमीज़ अपने आप खत्म होंगे। उसके बाद बृहस्पति यहाँ बैठा है, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, स्वास्थ्य में ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति का हैवी स्थूल काय ग्रह है, आपको लेथार्जिक होने से बचिएगा। जितना आप मोटे होंगे उतना आपको दिक्कत देगा। मोटे होने से हार्ट से लेकर बीपी शुगर जो भी है वो प्रॉब्लम आप पे आ सकती हैं। आपको इतना ध्यान देना है, कोई लेथार्जिक नहीं होना है, एक्टिविटी करनी है। बृहस्पति हालांकि आपके लग्न का लॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के ऐसी डिजीज़ देगा जो मोटापे से जो है प्रभावित होती हैं, इफेक्टेड होती हैं। तो मोटापा नहीं पालना है आपने,
बृहस्पति 7, 8, 9 से देखा है इसने आपके जो है सेकंड हाउस को। क्या लिखा है? 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल। बृहस्पति के अच्छे मित्रों में से बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। देखिए आपके गोत्र को बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है तो मजबूत करेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो हो सकता है आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने पर, और देखिए यहाँ पे 8 मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पर आपको देखने लोग आए स्वास्थ्य में। इसलिए आप ऐसा करें कि आप जो है थोड़ा एक्टिव बने, आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है और रूटीन मेंटेन रखें। रनिंग या जो भी आप करते हैं ये ध्यान रखें। बृहस्पति लेथार्जिक ग्रह है, जिनका बृहस्पति जगह 6th हाउस में बैठा होता है अपनी राशि का, या फिर बेसिकली तुला लग्न वालों से मैं हमेशा कहता हूं कि जिम में ज़्यादा हड्डियां नहीं तोड़नी है, ये याद रखिएगा। जितने भी लोग आप सुनते होंगे जिम में निपट गए एक्सरसाइज करते हुए, वो ये होते हैं। देखिए हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, इतनी एक्सरसाइज करनी है कि बॉडी चल जाए आपकी। तो खैर ये बृहस्पति की महादशा अंतरदशा का फल है। और बृहस्पति देव यहाँ से 22 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे। देखिए 22 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे आपके इधर, तो 22 अप्रैल से पहले ये फल देंगे। 22 अप्रैल को आपके 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस में यानी केंद्र में बृहस्पति आ गया। देखिए बृहस्पति केंद्र में है, केंद्र का अच्छा है, मालिक नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ बैठा है। 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। बृहस्पति यहाँ बैठ के स्थानानी के वो जीवा बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ शुक्र महाराज बैठे थे लेकिन वो चले गए, तो बृहस्पति की जो रही सही एनिमिटी थी, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, इनके बीच जो अनसेड एनिमिटी चलती है वो भी अभी नहीं है, शुक्र हट चुके हैं इनके आने से पहले। ये आए 22 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आपके शुक्र महाराज यहाँ पर स्थान कर गए। राहु देव हैं यहाँ बैठे। राहु कहेगा भैया मैं चांडाल और तू गुरु, चल हम गुरु चांडाल बनाते हैं और मैं तेरा नाश पीटता हूँ। लेकिन ये कौन बैठा है? बुध बैठा है। बुध महाराज सबसे बड़े लाइजनर हैं, ज्ञान का अद्भुत देवता है, इसके सामने सब बेकार है, सब लोग थके हुए हैं। क्यों? सुनता किसी की नहीं है, क्योंकि ये सब जानता है। देखिए ही नोज एवरीथिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बुध महाराज क्या है? इज ए वेरी गुड लाइजनर। हमेशा कहता हूँ कपड़ा फटता है तो आप सिलने देते हैं, सिलने में निशान रह जाता है। कपड़ा रफू करवाते हैं, जब रफूगर बोलते हैं तो वो ऐसे सिलता है कि निशान दिखता नहीं। तो बुध बहुत बड़ा रफूगर है, बहुत बड़ा लाइजनर होता है। तो ये राहु से भी ठीक संबंध है। और सूर्य तो आपका बुधादित्य देता ही है। बृहस्पति यहाँ बैठा है। बृहस्पति से देखिए इसके जो है, बृहस्पति इसको भले ही जो है बृहस्पति अपना एनिमी मानता है, लेकिन बुध इनको एनिमी नहीं मानता। तो बुध क्या है यहाँ पे? बिल्कुल जो है इनको बढ़िया फल देता है। आप ध्यान दें तो बृहस्पति महाराज यहाँ आए 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को यहाँ आने के बाद गुरु चांडाल की दिक्कत आनी चाहिए थी, लेकिन बुध संभाल लेता है। बुध की भी सीमाएं हैं, बुध समझाता नहीं है, कहता कुछ नहीं है आपसे, वो देखता रहता है तो समझाता है दोनों को। ये उधर होता है, ये उधर होता है, दोनों आपस में मैच नहीं करते, लेकिन गुरु चांडाल का फिर भी लगता है। तो आपके स्पाउस साइड से अगर आपके स्पाउस का मार्केस चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, फिसलने से, गिरने से, ऊपर से ऊंचाई से गिरने से उनको चोट का भय बनता है। और अगर आपके स्पाउस प्रेग्नेंट हैं, इस समय ध्यान दें, अगर प्रेग्नेंट है थोड़ा आपको ध्यान देना है, उनका थोड़ा ध्यान देना है कि उनको जो है दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पे बुध और ये बृहस्पति की युति जो है, ये बृहस्पति देखिए यहाँ आगे आपका समझें आप, यहाँ बुध बैठा हुआ है, ये गुरु चांडाल बनाने के लिए तैयार है। और उसके बाद शनि लॉर्ड बनता है संतान वाले खाने का, सामने क्या है? सूर्य की राशि है। तो कहीं ना कहीं क्या है? शुक्र का अभिन्न दोस्त शनि है, राहु का अभिन्न दोस्त शनि है। ध्यान समझे, राहु के दो ही दोस्त हैं, शुक्र और शनि। तो क्या होता है यहाँ पे? शुक्र शिफ्ट हो चुके हैं आपके, कहाँ पे? अष्टम में चले गए हैं। तो गर्भ को बुध क्या हुआ? देखिए गर्भ को वो क्षति देता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, गर्भाशय की क्षति होने संभव है, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो ध्यान रखें कि आपको जो है इस समय ऐसा हो सकता है कि आपका जो है मिसकैरियज हो, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बुध के लिए, बुध की महादशा अंतरदशा है, ओम बुम बुधाय नमः बोलें, नहीं है तो भी गर्भ को बचाने के लिए ओम बुम बुधाय नमः बोलें, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लेडीज़ हैं, तुला लग्न की हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हरिवंश पुराण पढ़ें। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ये आप इसको मंगा लें, बहुत वो कहीं किसी दुकान में मिल जाता है, हरिवंश, और दिस इज़ पुराण। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी में उनको दिक्कत आती है, मिसकैरेज होते हैं उनके, या फिर गर्भ की दिक्कत आती है, गर्भनाश होता है, ये सुनिश्चित करता है कि उनकी संतान सुकून से पैदा हो और उनको तकलीफ भी ना हो, और जच्चा बच्चा यानी माता और उनका बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। हरिवंश पुराण हर घर में होना चाहिए जहाँ भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। और इसको देखें आप, तो हमने कहा साहब ये पोजीशन थी आपके। अब हमने देख लिया, देखिए बृहस्पति महाराज को, बृहस्पति यहाँ से यहाँ आए, उसके बाद बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आएंगे, चंद्रमा की युति आएगी। चंद्रमा 1 पे कब आया? 20-21 तारीख को आया। क्या ये यहाँ आ चुके थे? तब ये 22 को आए हैं, अभी ये नहीं आए थे, देखिए यहाँ पे। और बृहस्पति यहाँ 12 पे है, मैंने बताया 12 पे कब आएंगे चंद्रमा महाराज? 18-19 को। 18-19 को यहीं पे है। 18-19 को आपके एनिमीज़ बागी हो जाएंगे। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, आपको अपने एनिमीज़ से बच के चलना है इसमें। कब? सिर्फ जो है आपका जब 12th पे यानी 18-19 को आपको बच के चलना है। बृहस्पति यहाँ से देखेंगे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने पे। 6 पे कब आएंगे? 6 पे आएंगे चंद्रमा महाराज, देखिए 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपके अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना है, संयमित रखना है। कोई पैसा मांगता है, किसी कारण से मांगता है, चाहे आपका कर्मचारी या सहकर्मी क्यों ना हो, बिल्कुल देख दाख के पैसा दें, ध्यान दें, अदरवाइज व्यय हो जाएगा, लौट के नहीं आएगा। तो
ये बृहस्पति की पोजीशन है। हम देखिए, हमने केतु देख लिया, मंगल देख लिया, शनि देख लिया, बृहस्पति देख लिए। अब आते हैं हम शुक्र और सूर्य बच गए। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, कौन से वाले खाने में बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। 7 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे, तो 5-6 दिन हैं यहाँ पे। शुक्र यहाँ बैठे हैं, इस बीच आप अपने स्पाउस के साथ घूमने भी गए हैं। देखिए 7 अप्रैल से पहले पहले आप घूमने भी गए हैं। शुक्र मैंने बताया एक राशि पर जो है वो 3/4 मास तक रहते हैं, तो आपका घूमने का प्रोग्राम बनता है, अच्छी बात है, और घूमना भी चाहिए फैमिली के साथ। अब शुक्र महाराज जो है यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को थोड़ा रोमांटिक भी करेंगे। हालांकि मंगल की राशि है, शुक्र के लिए मंगल जो है वो बहुत कोई एनिमी नहीं है ऐसा। शुक्र के जो एनिमी होते हैं 2 ही होते हैं, देखिए सूर्य और चंद्रमा, उनसे थोड़ा पीड़ित रहता है वो। अब यहाँ पे सूर्य आएंगे 15 अप्रैल को, तब तक शुक्र जा चुके हैं, तो शुक्र की पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो शुक्र ने आपने एंजॉय किया, अच्छी बात है। यहाँ से देखिए सप्तम भाव से देखा था आपके अपने शरीर को, आपने एंजॉय किया। स्पाउस के साथ होना भी चाहिए, जीवन में यही होना चाहिए कि आदमी को अगर एंजॉयमेंट करना है, अगर मेल को फीमेल के साथ, फीमेल को मेल के साथ इंजॉय करना है, तो अपने स्पाउस के साथ करें। अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ इंजॉय करें। यहाँ देखिए शुक्र यहाँ से यहाँ आ गया, कब आया? 7 अप्रैल को चला गया अष्टम में, अपनी राशि में होकर बैठा है, अपनी राशि में होकर बैठा है। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का मालिक शुक्र होता है। यहाँ से देख रहा है आपके मंगल की राशि को, यानी कि आपके 2nd हाउस को। शुक्र निश्चित रूप से पैसा देने वाला है। 2 और 7 का मालिक होता है, बहुत अच्छे खानों का मालिक नहीं है। देखिए लग्न का मालिक है, आयु का मालिक है। तो जिनको शुक्र की जेनिटल ऑर्गन्स टाइप की प्रॉब्लम है वो थोड़े सावधान रहें। अगेन शुक्र यहाँ से आएगा 7 अप्रैल के बाद। बताऊँ मैं आपको, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनको संभल के चलना है। इसमें इसको पढ़ना है, 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं, 5-5 पन्ने पढ़े जाते हैं, 7-7 पन्ने पढ़े जाते हैं। किसके? हरिवंश पुराण के 3 पन्ने पढ़िए, बुक मार्क कर लगाइए। अगले दिन या 4 घंटे बाद 3 पन्ने पढ़िए, फिर लगाइए, या 5-5 पन्ने पढ़िए, या 7-7 पन्ने पढ़िए, या कंप्लीट पाँचिए, ये आप पे है। तो ये शुक्र यहाँ आएंगे, यहाँ से देखेंगे आपको धन की स्थिति मजबूत करेंगे, आप चिंता ना करें। और धन खर्च होगा आप पे, अपने पे खर्च होगा, अच्छी बातें होना चाहिए। ज़मीन वाले काम से आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। और शुक्र मतलब आप सुख की चीज़ें भोगेंगे। लेकिन अगर आपको जो है अनमैरिड हैं, या फिर जो है कुछ इस तरह की लाइफ है आपकी, तो आपको ये जेनिटल ऑर्गन के पार्ट की समस्या से सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से देखिए सीधे देखेंगे मंगल की राशि को, तो ये आपको धन देना तय है। 7 अप्रैल के बाद भी ये धन देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ देखें शुक्र महाराज जब आएंगे वहाँ पे, तो ये आपको अच्छा देना है। गिरने पे चोट भी लगेगी तो इतने पार्ट पे लगेगी, ये ध्यान देना है आपको, इतने पार्ट में घात दिखती है सिर्फ। उसके बाद शुक्र की महादशा अंतरदशा है। चंद्रमा अगर आ जाते हैं 2 पे, कब आते हैं 2 पे? यहाँ लिखा हुआ है देखिए 22, 23, 24। क्या शुक्र आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। 22, 23, 24 को जिनके शुक्र की महादशा अंतरदशा है, उनको सावधान रहना है, बाकी दिन मस्त रहिएगा आप लोग। ये शुक्र का हुआ। देखिए आगे सूर्य महाराज, भगवान भास्कर, दिवाकर जिन्हें बोलते हैं, सारे संसार को जो है आलोकित करते हैं, बैठे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में बृहस्पति के साथ बैठे हैं सूर्य महाराज। बृहस्पति इनका अच्छा मित्र होता है, बृहस्पति की राशि बैठे हैं। आपके शत्रुओं का दमन, आपकी आभा से, आपके कीर्ति से, आपके ऑरा से दुश्मन भाग खड़े होंगे अगर आपने उस चीज़ का सही सदुपयोग किया है। यानी अपने अंदर को पहचानिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, आत्म विवेचन कीजिए, ताकि उस आत्म मंथन से जो एनर्जी निकले उससे आपके दुश्मन साफ हो जाएं। आपको हाथ में अस्त्र पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखें तुला लग्न वाले मेरे भाई, शस्त्र पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका शस्त्र, आपका जो है जो प्रकाश निकलता है आपसे, ऑरा है जो आपका, जो आपके पीछे गोला चलता है, ग्लोरी ऑफ साइन चलता है जो, वो आपका अस्त्र है। उसको जितना मेंटेन कर लेंगे, सामने आपके एनिमीज़ आएंगे नहीं, देख के आपको भाग जाएंगे, पीठ पीछे अपशब्द कहेंगे, तो पीठ पीछे किसको गाली नहीं सुनने को मिलती यहाँ पे। तो ध्यान दें तुला लग्न वाले मेरे भाइयों, आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, पूरा यूटिलाइज कीजिए। और जहाँ जहाँ आपको लगता है एनिमीज़ है, वहाँ अपनी एंट्री मारिए, बस वो अपने आप निपटेंगे। 15 अप्रैल से पहले पहले पोजीशन होगी, एनिमीज़ साफ होंगे। सनबर्न की पोजीशन हो सकती है आपको, बॉडी में इंडाइजेशन जो होता है, जो बर्निंग की होती है पोजीशन, कुछ लोगों को होता है, पेट काटता है कहते हैं भूख से, वो पोजीशन बनेगी यहाँ पे। ध्यान दें, सूर्य देख रहा है आपके किसके, आपके यहाँ बैठ के सीधे देख रहा है आपके व्यय वाले खाने को, बुध की राशि है, सूर्य देवता देख रहे हैं बुध की राशि को। और बुध से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगेन कह रहा हूँ आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी जेनिटल ऑर्गन के पार्ट में या लोअर पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ध्यान दें। और पाइल्स की प्रॉब्लम आती है जातक को, ऐसे में ये भी ध्यान देना है। अब सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ 15 अप्रैल को आ गए। देखिए कहाँ आ गए आपके जो है इस खाने में, यानी 7th हाउस में क्या लिखा है? 1 लिखा है, यानी 1 मतलब मंगल की राशि में अच्छा मित्र है इसका। सूर्य यहाँ से यहाँ आके अब आपके जो है स्पाउस को आलोकित करेगा, स्पाउस का टैलेंट दिखेगा आपको। कब? सूर्य की महादशा अंतरदशा या पत्यंतर होने पे 15 अप्रैल के बाद आपका स्पाउस खुल के आपके कार्यक्षेत्र में साथ आएगा, कंधा से कंधा लगा के आपको सहयोग करेगा घर के कामों में और बाहर के कामों में। यहाँ सूर्य आ गया 15 अप्रैल को। शुक्र महाराज प्रस्थान कर चुके हैं। सूर्य बुध खुशी से नाचने लगे, बुधारित योग बनाने लगे। राहु ने कहा भैया, बुध से कहा तू हट जा, मैं जरा ग्रहण लगा दूँ इस पर, ध्यान समझिएगा। तो
ग्रहण के टाइम पे अगर आप युवती हैं, महिलाएं हैं, तो बिल्कुल नहीं निकलना है। सूर्य ग्रहण, ये ध्यान रखें, ग्रहण पड़ता है अगर, तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य यहाँ आ गया, अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 1 पे चंद्रमा आएगा, देखिए बताऊँ मैं, 20-21 तारीख को। क्या सूर्य महाराज यहाँ आ चुके हैं? आ चुके हैं। अब चंद्रमा यहाँ आया, बुध का सूर्य से ज़्यादा प्रेम है चंद्रमा की अपेक्षा, तो चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगाता है। यानी कि जिनका सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो जब तक ध्यान रखें कि चंद्रमा आएगा 1 पे 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपको शाम के समय, संध्या के समय बाहर निकलना है, तो सर नंगा नहीं होना चाहिए। मैं खास कर लेडीज़ से कह रहा हूँ जो प्रेग्नेंट हैं। एक सिंबॉलिक होता है, एक रुमाल रख लेंगी, स्कार्फ बांध लेंगी, कैप पहन लेंगी, हैट पहन लेंगी, टोपी पहन लेंगी, दुपट्टा पहन लेंगी, कुछ भी काम चलेगा। आपको इन 2 तारीख में नंगे सर बाहर नहीं आना है। खासकर वो प्रेग्नेंट है, तुरंत गर्भ पे इम्पैक्ट देगा। देखिए चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अस्थिर होता है, तुरंत वो अस्थिर करेगा किसको? आपके गर्भ को। और देखिए आपके जो है यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, काम वाले खाने को। तो चंद्रमा यहाँ बैठ के देखेगा आपके स्पाउस वाले खाने को। शुक्र की राशि लिखी हुई है वहाँ पे, शुक्र के लिए भी चंद्रमा जो है वो आप समझें कि कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो ये उनको ही परेशान करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है उनको सावधान रहना है। सूर्यदेव यहाँ से देखेंगे आपके शुक्र की राशि को। शुक्र के लिए क्या हुआ? शुक्र के लिए पर्सनली सूर्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ आके आपके स्पाउस का जो कहते हैं टैलेंट खुल के सामने आएगा। उससे थोड़ा आप जो है, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन हो सकता है मन में एक हीन भावना है जो कि होनी नहीं चाहिए। देखिए मेल फीमेल में, हस्बैंड वाइफ में, अगर मान लीजिए मेल कमाता है, फीमेल कमाती है, एक ही बात हुई, उससे फ़र्क नहीं है। और इसमें अगर आप इस मंथन में पढ़ते हैं कि आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा कमाती है या आपका पति ज़्यादा कमाता है, तो आपसे बेकार आदमी कोई नहीं है। तो क्योंकि फैमिली जो है वो 2 सेपरेट पार्ट नहीं है, दे आर जॉइंट एंटिटी। उसमें कोई कमाए, अल्टीमेट मोटिव है घर चलना चाहिए सुकून से, चाहे हस्बैंड कमाए चाहे वाइफ कमाए। ये सोच रखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपके स्पाउस की बहुत तारीफ होगी, जिससे आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको दे जाएगा। तो ये सूर्य की पोजीशन यहाँ से यहाँ आने पे भी देखिए, पहले आपका एक्सपेंडिचर बताया मैंने क्या करेगा ये, उसके बाद जो है एक्सपेंडिचर भी होगा शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए, बढ़िया आप करेंगे देखिए यहाँ पे। और यहाँ आएगा आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। स्पाउस मजबूत हो, आप मजबूत हो, बात एक ही होती है। 2 पहियों में से 1 पहिया कम से कम काम करना चाहिए। तो ये पोजीशन रहेगी आपकी जो है इस आने वाले जो है अप्रैल की। यहाँ पे बुध वक्री जब होगा, 3 और 6 का मालिक वक्री होने में कब? 21 के बाद वक्री होगा, तो जो थोड़ा इस खाने में हल्की सी वो देगा, इस खाने में देगा, इस खाने में भाग्य में हल्का सा टिल्टिंग देगा, तो भाग्य बढ़ेगा भी, भाग्य सडन शूट भी करेगा, झटके वाला काम। भाग का मालिक बनता है तो नीच काम से भाग्य बनाता है, ध्यान दें। नीच काम में चोरी डकैती नहीं आता है, नीच काम में मतलब ब्रोकरशिप आता है, आय-वन के काम आ गए, या जितने भी डीलिंग के, लाइजनिंग के काम आ गए। अगर आप लाइजनिंग करना चाहते हैं, या आप लोग जो तुला लग्न के जातक हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम बताऊं ये 21 के बाद का है। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, लाइजनिंग में बहुत पैसा मिलेगा आपको। और यहाँ पे व्यय वाले खाने का, इसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है कि वक्री होने पे 21 के बाद ये एक्सपेंडिचर को जो है रैंडम कर देगा, क्योंकि बुध वैसे ही नपुंसक व्यय माना जाता है, तो भाग्य का व्यय कर देगा। कब? खासकर जब ये वक्री होगा। तो 21/4 के बाद थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को, लगभग महीने भर की बात होती है। धन्यवाद, थैंक यू।